8 में ज्योग्राफी में एक चैप्टर खत्म हो चुका था। आज हम लोग जो विषय के रूप में पढ़े ज्योग्राफी में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक ना। चैप्टर क्या पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। तो जहां तक हमने पढ़ा है सभी को याद ही होगा। अगर भूल गए हो तो याद कर लो, ठीक है। अगर आप भूल गए हो तो क्या कर लो? याद कर लो। तो कैसे याद करोगे? बोलो जी। हाँ। किस तरीके से याद करोगे? अगर आप भूल गए हो तो कैसे याद करोगे? हाँ, जो हमने वीडियो अपलोड किया है क्लास 7 का ज्योग्राफी का, ठीक है, उसको क्या करना है, बार बार देखने से आप लोगों को क्या होगा, मेमोराइज हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा, ठीक ना, रिकॉल हो जाएगा, ठीक ना। तो उसमें मैंने क्लास 7 में बहुत सारा चैप्टर में क्या था, वन था, जंगली था, ठीक है, जंगली जानवर, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, और कौन सा वन था, पर्णपाती वन, और कौन वन था, शंकुधारी वन, जो आपका क्या है, चीर, देवदार, ये सभी क्या है, शंकुधारी वृक्ष के उदाहरण है, एग्जाम्पल है ना। और जल के बारे में भी मैंने बताया था, ठीक है। 7 क्लास में भी वाटर के बारे में पढ़ना था, एक्वा के बारे में पढ़ना था ना। और संसाधन के बारे में भी मैंने बताया था, जो कि 8 क्लास का एनसीईआरटी बुक से, ठीक ना, एनसीईआरटी बुक से संसाधन के बारे में बताया था, ठीक ना, कि कौन कौन से संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है, नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, अपरंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत भी बताए थे और गैर परंपरागत स्रोत भी बताए थे जी। तो शायद आप लोगों को मेमोराइज हो गया होगा, ठीक ना, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ठीक ना, कि हमने क्या बताया था, सही है ना, याद आ रहा है ना। तो आज हम देख लेते हैं जो आपका ज्योग्राफी में क्लास 8 का जो है चैप्टर 2 है, ठीक ना। इसमें पढ़ना आपका भूमि पढ़ना है, मृदा पढ़ना, जल पढ़ना, प्राकृतिक वनस्पति पढ़ना है, वन जीवन संसाधन के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो भूमि, लैंड जिसको बोलते हैं, ठीक ना, स्थल भाग, ठीक ना, स्थल भाग के बारे में पढ़ना। मृदा माने क्या हुआ, मिट्टी हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, लिटराइट मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, बलुई मिट्टी हो गया, दोमट मिट्टी हो गया, ठीक है, ये सब के बारे में, चिकनी मिट्टी हो गया, ठीक ना। और जल के बारे में पढ़ना। तो जल हम लोग जान ही रहे हैं कि हमारे पृथ्वी पर समुद्र है, ठीक है, महासागर है, ठीक ना, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर हो गया, यानी बहुत सारे सागर भी और महासागर है। हम जान ही रहे हैं कि पृथ्वी पर कितना % जल है, 2.3%। पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ठीक है, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसमें से 71% पर जल है, 71% भाग पर जल है, और 29% पे आपका है जो क्या है, स्थल है, क्या है, स्थल भाग है ना, बताए थे ना। तो मोटा मोटी हम लोग कह सकते हैं कि आपका ही 3/4 है, कितना है, 3/4, इंग्लिश में इसको 3/4 बोलते हैं। इसका मतलब जब हम परसेंटेज में इसको चेंज करते हैं, ठीक है, जब इसको हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 100% से गुना करते हैं, तो आपका क्या हो गया है, 75%, ठीक है। 75% न लिख करके एग्जैक्ट अगर हमें जानना है तो वह 71% भाग क्या है, जल है, मैंने बताया था, ठीक ना। और 29% यानी 29% कितना,
स्थल भाग है, जिसमें क्या जमीन है, जिसमें क्या जमीन पर पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, सब इसी में आएगा, 29% में आएगा। ओके, समझ में प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है। तो मैंने भूगोल के क्लास में, ठीक है ना, भूगोल के क्लास में मैंने झील, झरना, पर्वत के बारे में भी बता दिया, बताया है ना, ठीक है ना। तो मैंने कल क्लास लिया था झील के बारे में, लेक के बारे में लिया था, ठीक है ना, लेक के बारे में लिया था ना। तो लेक के बारे में बताया था कल मैंने कि सांभर झील कहाँ है। कल मैंने बताया था तो सांभर झील कहाँ है, कौन से राज्य में है सांभर झील, या डिंडवाना झील किस राज्य में है? हाँ, सांभर झील किस राज्य में है? वो आपका है राजस्थान में। डिंडवाना झील भी आपका कहाँ है? राजस्थान में। तो जब झील आएगा तो उसमें जल के बारे में नहीं आएगा, क्या है वो पृथ्वी पर ही है, तो झील कहाँ पर है? पृथ्वी पर है ना। यानी कि जो जल आपका है वह किस में है? झील में भी समाहित है, ठीक ना, झील में भी समाहित है ना आपका जल, कि नहीं है, ठीक ना। तो कल फेमस क्वेश्चन कौन सा याद रखना चाहिए, जो लोककटक झील है वह किस राज्य में है? लोककटक झील मणिपुर में, ठीक है। वहां पर एक तैरता हुआ पार्क है, और कौन सा पार्क है? नहीं, केबुल जामो पार्क है, केबुल जाओ माओ पार्क है, ठीक ना, जो कि कहाँ है? मणिपुर में। ये सब याद रखेंगे, ठीक ना। एक फिर मैंने बताया था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर एक झील है, बॉर्डर पर ही है, कौन सा झील है? नहीं, वो आपका पुलिकट झील है। वो कौन सा झील है? वो पुलिकट झील है। यानी कि जल का जो कुछ भाग होता है वह आपके झील, नदी में भी क्या होता है, क्या होता है उसमें? समाहित होता है। ऑब्जर्व उसमें क्या रिजर्व के रूप में रहता है, पानी पर कहाँ रहता है? रिजर्व के रूप में रहता है। ओके, बांध में भी पानी है, ठीक है, नदी में भी पानी है, ठीक है। तो जल का वितरण हर जगह है, ठीक है। हमारे खेतों में भी पानी है, जैसे बाढ़ के दौरान क्या होता है, पानी हर जगह है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी जमीन का स्थल भाग होते हैं जहां पानी जमा हुआ तालाब का निर्माण कर लेते हैं, तो वो भी पानी किस में आएगा? इसी जल के अंतर्गत आएगा ना, ठीक है। तो जल हमारा जो है मेन रूप से ठीक ना। तो हम बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं? झरना, ठीक ना। Who is this? You don't know. Sit down. तो हम बता रहे थे क्या क्या बता रहे थे? झरना, लेक बता रहे थे, झील के बारे में बता रहे थे, ठीक ना। खारे पानी की झील सबसे बड़ी कहाँ है? खारे पानी की झील भारत में खारे पानी की झील सबसे बड़ी कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो आपका झील है वह है चिल्का झील, ठीक है। उसको बोलते हैं लैगून झील, क्योंकि कहा जाता है जो वह झील बना है वह समुद्र तट के किनारे बसा हुआ, और समुद्र के पानी आने से खारे पानी का जल बना हुआ झील है। वो कौन सा झील है? चिल्का झील है। कौन सा झील है? चिल्का झील है। ओके, तो आप लोगों को कवर हो गया पिछले क्लास वाला, ठीक ना। मैंने पर्वत पहाड़ के भी बताया था। तो दुनिया में जो तीसरी पर्वत है वो सबसे ऊंची कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक ना। ये सब हम जीके क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक ना। तभी क्या होता है ना कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसे समझने में क्या होती है? आसानी होती है, सुविधा होती है, ठीक है। वरना मुश्किल हो जाता है, ठीक ना। जो भी हम बताते हैं उसको अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए, ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं
आप कंसेप्ट के आधार पर उस प्रश्न का डील कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर, ठीक ना। अगर पर्वत पढ़ा है तो पर्वत का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नदी पढ़ा है तो नदी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चट्टान पढ़ा है तो चट्टान का होना चाहिए, झील पढ़ा है तो झील का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटना नहीं है, उसको समझ के क्या करना है, क्वेश्चन को डील करना, चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा क्यों ना हो, ठीक ना। तो इस चैप्टर में पहला जो दिया बर्ड दिया था, तंजानिया देश दिया था, ठीक ना। कौन सा देश दिया था? तंजानिया देश, अफ्रीका में, ठीक है। कहाँ? अफ्रीका महादेश में, ठीक है। अब बताओ, अफ्रीका जब महादेश है तो वह उत्तरी अफ्रीका भी तो होगा, दक्षिण अफ्रीका भी तो होगा, नहीं होगा? उत्तरी अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका होगा, दो भाग में बटेगा ना, ठीक ना। और वहां एक दक्षिण अफ्रीका देश भी है, क्या है? दक्षिण अफ्रीका क्या है? देश भी है। तो दक्षिण अफ्रीका का देश का राजधानी कौन सा है? हाँ, प्रिटोरिया। इसे बोलते कॉमन सेंस, क्वेश्चन बोलते हैं साथ आंसर आ जाना चाहिए, ठीक ना। दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया, कोई दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये आज हो चुका है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका मतलब प्रिटोरिया, इसका मुद्रा रैंड। 3 से 4 बार हम बताए होंगे इस क्लास में कम से कम, और बोर्ड पे भी बताए, ठीक है। अगर अप्रैल से देखा जाए मेरा वीडियो को, तो अप्रैल से वीडियो में बताया गया है। करीब सबसे ज्यादा जो क्लास हुआ है जीके जीएस क्या हुआ, ठीक है। तो जो जीके जीएस हम बता चुके हैं वीडियो में, अगर हम 1-2 बार देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो का क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसे अगर एयरफोन के माध्यम से देख लेते हैं तो हद तक वो जीके सही हो सकता है, ठीक ना। क्वालिटी के लिए हम सोचेंगे, अभी लॉकडाउन है इस वजह से नहीं सोच रहे हैं, ठीक ना। तो तंजानिया आपका देश हो गया, कौन सा देश हो गया? तंजानिया। तो क्वेश्चन हम ये भी बताया था ना कि जो अफ्रीका महादेश है ना, वो कितने देशों से घिरा हुआ है? 7 देश। नहीं नहीं, गलत नहीं बताना, 11 देश है। देखो कुंदन को याद है, कितना देश था? 11 देश, ठीक ना। यानी कुंदन भी अब तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है। 11 देश। अफ्रीका बहुत बड़ा कंट्री है और महादेश भी है, ठीक ना, दोनों। तो इसी में आता है, अफ्रीका में एक ऐसा देश है जो सबसे बड़ा नदी है अफ्रीका में। कौन सा नदी है? नील नदी। तो कुंदन को याद है, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी है। कहां से निकलती है? सुमित कुमार। सुमित कुमार खोया रहता है, ठीक है। उसे ध्यान नहीं रहता है कि यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। कहां से निकलती है? दक्षिण अफ्रीका में। कहां से? विक्टोरिया झील से निकलती है। हाँ, इसको विक्टोरिया लेक बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? विक्टोरिया क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं। अब अफ्रीका जब हम पढ़ाए होंगे तो आप लोग को याद होगा, मैंने एक ट्रिक भी बताया था, नानी जा औली जा। अगर वीडियो आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि शुरुआत के अप्रैल या मार्च महीने में किया था मैंने, ठीक है। नानी जा औली जा, जो कि आपका नदी का ट्रिक है। अफ्रीका में पाए जाने वाले नदी है, नाइजर नदी है, नील नदी है, जम्बेजी नदी है, ऑरेंज नदी है, ठीक है। और क्या है यार, जैसे जायरे नदी है, ठीक है। लिसे लिम्पोपो नदी, ठीक है। नाइजर नदी, नील नदी, जाम्बेजी नदी, ऑरेंज नदी, ठीक है, लिम्पोपो नदी, जायरे नदी। ये सभी अफ्रीका में पाए जाने वाले नदियों के नाम हैं, ठीक ना।
अफ्रीका में अगर हम जाएंगे विस्तृत तो बहुत हो जाएगा, लंबा नहीं हो जाएगा, ठीक ना। घाना, अंकारा वगैरह सब यही है। घाना जो देश है वो कहाँ है? अफ्रीका में ही, जिसका क्या राजधानी है? अंकारा, ठीक ना, घारा, हाँ। गोल्ड कोस्ट यही है, ठीक ना। अब आते हैं जो बुक में दिया हुआ आपका किन्नौर जिला दिया हुआ है, ठीक ना। तो जो आपका है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला है। कौन सी है? शिमला है। इसे हिल स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिल स्टेशन। हिल स्टेशन मतलब ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसको स्वास्थ्यवर्धक प्लेस बोलते हैं, स्वास्थ्यवर्धक रीजन बोलते हैं, रीजन बोलते हैं, ठीक ना। हाइजीन सेक्टर है सभी, शिमला वगैरह। यहाँ पर जाते हैं लोग, घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, पर्यटन करने जाते हैं, ठीक ना। तो किन्नौर जिला हम लोग याद रखेंगे, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ओके। अब आपका है राष्ट्रीय महामार्ग 22 किस राज्य से होकर गुजरती है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेशनल हाईवे, ठीक ना, 22, ठीक ना, क्रॉस करती है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। कहां से करती है? हिमाचल प्रदेश से करती है। ओके। सबसे लंबा सड़क राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, वह NH7 है, नेशनल हाईवे 7, जो कि सबसे बड़ा है। बोले तो वाराणसी से कन्याकुमारी जाती है, वाराणसी से कन्याकुमारी।